तो बिहार में संसदीय के चुनाव में किस तरीके से कुशवाहा समाज का यूज किया गया और किस तरीके से कुशवाहा समाज को सीट नहीं दिया गया, सभी चीज़ को बारे में बताएंगे। और किस तरीके से आज तक जदयू हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, कुशवाहा समाज को एक साथ कैसे यूज किए हैं 2024 में, वो चीज़ बताने का आप लोग को कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहता है। अगर आप हमारे कुछ हेल्प करना चाहते हैं, 50-100 जितना भी हो, तो नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप लोग कर सकते हैं थोड़ा हेल्प, जिससे हम समाज को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो के बारे में आप लोग को बता दें कि जिस तरीके से आरजेडी हो या जदयू हो या बीजेपी हो, अभी के हाल फिलहाल के बारे में बात करें तो सम्राट चौधरी जी को बीजेपी के तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाया गया पूरे बिहार का। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को बनाया गया, जी हाँ, बीजेपी के तरफ से, ताकि कुशवाहा का जो वोट है वो वोट बैंक कुशवाहा बीजेपी के पास जा सके। तो बीजेपी वाले को देखा देखी आरजेडी वालों ने क्या किए कि 6 सांसद सीट दे दिए कुशवाहा को। किस लिए? कि उनको कहने का मतलब हो गया कि बीजेपी वाले एक भी नहीं दिए हैं, हम दिए हैं, अब हमको वोट कीजिए, हम समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। और आरजेडी वाले जहाँ जहाँ से वोट दिए, यदि सीट दिए बीजेपी के यदि कुशवाहा को, वहाँ से कुशवाहा का वोट जहाँ पे नहीं था वहाँ पे दिया गया, जहाँ पे कुशवाहा की जनसंख्या ज़्यादा थी वहाँ दिया गया कि बीजेपी का वोट कटेगा। इसके वजह से आरजेडी वाले भी पहले कभी कुशवाहा को वोट सीट नहीं दिए थे, लेकिन इस बार दिए। किस लिए? क्योंकि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे और कुशवाहा समाज से आते थे। अगर वो नहीं देते तो शायद उनको वोट नहीं पड़ता और बुरा तरह से हारते आरजेडी वाले। तो इनकी इस बार उनको कुशवाहा समाज को लगा कि नहीं, आरजेडी वाले अच्छा कर रहे हैं कुशवाहा समाज के लिए, क्योंकि देखा जाए तो आरजेडी वालों ने 6 संसदीय सीट दिया था और बीजेपी वाले एक भी नहीं दिए थे। चलिए अब जदयू के बारे में बात कर ले। जदयू के तो बारे में बात ही नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि ये लॉ कुश का समीकरण लेके चलने के ऊपर ये 10-15 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए बिहार में, और कुश को क्या मिला है वो सभी को पता है कि कुशवाहा को सिर्फ यूज किया जाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुशवाहा की जनसंख्या के बारे में तो बाद में बात करेंगे। इन्होंने खुद कम करवाया, नीतीश कुमार जी ने, इनको पता था कि कितना कुशवाहा की जनसंख्या है, पर इन्होंने खुद कम करवाया क्योंकि ये आरजेडी के साथ है। तो ये सारी बातें आप लोग को इसलिए खुलकर बता रहे हैं कि बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, चाहे जदयू हो या फिर कोई भी हो, ये सब सिर्फ यूज किए हैं समाज के लिए। कुशवाहा समाज के लिए कोई कुछ नहीं किया है, सिर्फ यूज किए हैं देखा देखी। जैसे सम्राट चौधरी जी बीजेपी के अध्यक्ष बने, उसके बाद आरजेडी को लगा कि नहीं अब कुशवाहा समाज का वोट नहीं बनेगा, और वोट नहीं पड़ेगा तो सरकार नहीं बनेगा। और जदयू भी आती, नीतीश कुमार जी बीजेपी में है, यानी कोयडी और कुर्मी का वोट हमको नहीं पड़ने वाला। और उसके बाद में संसदीय क्षेत्र में अपना सीट दे दिए आरजेडी वाले 6 कुशवाहा सांसद को, और कहने के लिए हो गया कि कुशवाहा के लिए हम क्या कर रहे हैं ये देखिए, और वो क्या किए हैं एक भी सीट नहीं देकर। उसके बाद में आप बीजेपी के बारे में बात कर ले। इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी को खड़ा किया, जी हम मानते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को एक सीट मिला और काराकाट से खड़ा हुआ, लेकिन तो वहाँ पर सभी को पता है उपेंद्र कुशवाहा जी को भी कि पवन सिंह किसी पार्टी के नहीं थे। पवन सिंह को खड़ा करने का सीधा था कि आरा में भी राजपूत, बक्सर में भी राजपूत, और यहाँ काराकाट में भी राजपूत का सीट पवन सिंह निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी, यहाँ उस तरफ का जो जितने भी संसदीय क्षेत्र है सब राजपूत का हो जाएगा। इसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी के तरफ से आए पवन सिंह जी, जी हाँ। और हारने के बाद इतना नुकसान हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा तो हारे ही, साथ के साथ जितने भी राजपूत सांसद थे उधर से सभी हार गए, और सभी हाथ धो लिए सिर्फ पवन सिंह के वजह से, पवन सिंह जी के वजह से। जिस तरीके से बीजेपी, आप बोलिए बीजेपी कैसे खड़ा करवाया, वो चीज़ हम नहीं बताना चाहते, बहुत बार बता दिए हैं कि उनके अभी भी देखा जाए तो जो पार्टी जन स्वराज पार्टी वो बनाए हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी का वो फोटो लगा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रहा है। उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप लोग को बताने का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि किस तरीके से कुशवाहा समाज को, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई साथ नहीं दिया है, सिर्फ सब लोग यूज किए हैं। इसीलिए विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस बार आप सभी लोग, चाहे कोई भी जाति से, चाहे कोई भी पार्टी से हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कहीं से भी सीट है तो उनको सपोर्ट करके अगर आप चाहते हैं बहुमत दिलाए, तो सभी वर्ग, सभी जातियों को मिलकर इनको वोट करिए और विकास के लिए बिहार में एक नए मुख्यमंत्री को चुना जाए। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो भी राय होगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस चीज़ पे हम जवाब अगली वीडियो में जरूर देंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय कुश, जय कुशवाहा।